नमस्कार, स्वागत है। मैं पुनीत पाठक और हमारे तमाम सहयोगी मिलकर लेकर आए आपके लिए टॉप 5। आज आपको बताएंगे 25 खबरों का पूरा अपडेट। शुरुआत एक बड़ी और आज की सबसे अहम खबर के साथ। भारत आज इतिहास का साक्षी बना। पुराने संसद भवन को आखिरी सलाम देते हुए नए संसद भवन से नई शुरुआत हुई। 4 तस्वीरें इससे जुड़ी हुई। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद में अपनी आखिरी स्पीच दी। इसके बाद सभी सांसद एक साथ बैठे, फोटो खिंचवाया। फोटो सेशन के बाद सभी नए संसद के लिए पैदल ही निकले। आखिरी तस्वीर नई संसद की है, जहां प्रधानमंत्री ने अपना पहला संबोधन दिया और इस पहले संबोधन के साथ ही एक नए इतिहास रचने की तरफ ये नया संसद भवन, सभी सांसद, सरकार नजर आए। मैं चाहूंगा भाव भी बदलना चाहिए, भावना भी बदलनी चाहिए। संसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को नई संसद में पहला संबोधन दिया और इस दौरान पीएम मोदी ने महिला आरक्षण बिल का जिक्र किया। पीएम मोदी ने महिला आरक्षण को नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया है। उन्होंने सभी सांसदों से इसे सर्वसम्मति से पास कराने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा, महिलाओं को अधिकार देने और उनकी शक्ति का उपयोग करने के इस पवित्र काम के लिए शायद ईश्वर ने मुझे चुना है। एक बार फिर हमारी सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है। विपक्ष का कहना है कि बिना बिल को सर्कुलेट किए हुए पेश कैसे कर दिया गया, जिस पर कानून मंत्री ने कहा कि बिल वेबसाइट पर अपलोड हो चुका है। खालिस्तानी समर्थक आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत और कनाडा के बीच में विवाद बढ़ता जा रहा है। विवाद की शुरुआत कनाडा की संसद में वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बयान से हुई, जिसमें उन्होंने भारत की एजेंसियों पर निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया था। इसके बाद कनाडा ने भारत के वरिष्ठ राजनयिक को वहां से निष्कासित कर दिया। भारत ने ऐसे किसी भी आरोप को बेबुनियाद बताते हुए कनाडा पर आतंकियों को प्रश्रय देने के आरोप लगाए। जवाब में भारत ने कनाडा के उच्चायुक्त को तलब कर वहां के वरिष्ठ राजनयिक को निष्कासित कर दिया है। दोनों देशों के रिश्तों में आए तनाव को G20 की बैठक के दौरान तब देखा गया था, जब भारत आए ट्रूडो को अलग थलग वे नजर आए थे। अब बात अनंतनाग एनकाउंटर में एक बड़ी खबर से सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। सेना ने उजैर खान समेत 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। कांग्रेस घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष मोहम्मद अकबर ने कहा है कि हम वित्तीय स्थिति को देखते हुए घोषणा पत्र जारी करेंगे। बीजेपी से बेहतर कांग्रेस का घोषणा पत्र होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 28 सितंबर को छत्तीसगढ़ आएंगे। कांग्रेस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक भी यहां ले सकते हैं। एमपी में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत आज से होने जा रही है, लेकिन इससे पहले ही कांग्रेस बीजेपी के बीच पोस्टरबाज सोशल मीडिया से उतरकर जमीन पर आ गया है। एमपी कांग्रेस ने राजधानी भोपाल में कई जगह दीवारों पर बेरोजगारी, महिला सुरक्षा सहित तमाम मुद्दों पर पोस्टर चस्पा कर सरकार को घेरने की कोशिश की है। वहीं पोस्टर में स्लोगन के तौर पर वोट नहीं, माफी मांगो शिवराज जैसी बातें लिखी गई है। इधर एमपी के महू पहुंची भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर, जयपाल सिंह चावड़ा समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। इसके बाद सभा का आयोजन हुआ। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस को चुनावी हिंदू बताया और यह भी कहा कि 5 साल तक सनातन के लिए अपशब्द कहे गए हैं। कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति खत्म हो नहीं रही। चुनावी समय में हनुमान चालीसा उन्हें याद आ जाती है। ऐसे चुनावी हिंदुओं को सजग रहना होगा, इनसे सजग रहना होगा। सनातन का अपमान भारत में सहन नहीं किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की इकाई ने एक बार फिर से सीजीपीएससी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। सीएम भूपेश बघेल से सीबीआई जांच की मांग कर दी। बीजेपी प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि पीएससी छत्तीसगढ़ में कई तरह की गलतियां और धांधलियां उजागर हुई हैं। इस बार मुख्य परीक्षा में शहीद हनुमान सिंह के बारे में सवाल पूछा, लेकिन एक छात्र ने शहीद वीर नारायण सिंह के बारे में जवाब लिख दिया। इसके बावजूद उसको अंक मिले।
जबकि उससे अधिक सही लिखने वाले को कम अंक मिले। चौधरी का कहना है कि ऐसे कई अन्य प्रश्नों में गलत जवाब देने वालों को अंक दिए गए। इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में गर्भगृह में से भाजपा विधायक के दर्शन करने के मामले पर अब सियासी घमासान शुरू हो गया। दरअसल कोविड के बाद से मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश प्रतिबंधित है और इसी बीच गणेश चतुर्थी के दिन भाजपा के क्षेत्रीय विधायक महेंद्र हाटिया ने गर्भगृह में जाकर दर्शन किए, जिसके बाद सारा विवाद शुरू हुआ। आपको बता दें कि इंदौर के कलेक्टर और एसपी ने गर्भगृह के बाहर से पूजा कर गणेश महोत्सव की शुरुआत की थी। भाजपा विधायक के गर्भगृह में प्रवेश को मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई और कलेक्टर से भाजपा विधायक पर कार्रवाई करने की मांग की। इस पूरे मामले पर मंदिर प्रशासन का भी मानना है कि गर्भगृह में प्रवेश प्रतिबंधित है, इसलिए कलेक्टर ने बाहर से पूजा की थी। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने प्रेस वार्ता आयोजित कर आने वाले 27-28 सितंबर को होने वाली बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमंत कथा की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पूर्व सांसद स्वर्गीय कैलाश सारंग की स्मृति में बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हनुमंत कथाएं करेंगे। बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री भोपाल के अन्ना नगर से 20 किलोमीटर की विशाल शोभा यात्रा निकालेंगे। यात्रा के दौरान हर स्थान पर बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का स्वागत किया जाएगा। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ दायर चुनाव याचिका के मामले में आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट से डॉक्टर गोविंद सिंह के वकील ने इस याचिका को दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करने की गुहार लगाई है, जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि उन्हें इस बेंच से न्याय की उम्मीद कम है, इसीलिए दूसरी कोर्ट में इस मामले को ट्रांसफर किया जाए। आपको यह बता दें कि नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने के जो वकील हैं, उन्होंने सिंधिया के राज्यसभा निर्वाचन को चुनौती देते हुए चुनाव याचिका दायर की है। भोपाल स्थित निजी होटल में बजरंग दल ने हंगामा किया। देर रात निजी होटल में पहुंचे बजरंग दल कार्यकर्ता बर्थडे पार्टी कर रहे मुस्लिम हिंदू युवक युवती को पकड़ा। 3 मुस्लिम लड़कों के साथ 3 हिंदू लड़कियों को पकड़ा और हंगामे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने वेरिफिकेशन कर सभी को छोड़ दिया है। कोंडागांव में एक साथ 26 छात्रावासी बच्चे बीमार हो गए। जिला अस्पताल में सभी को भर्ती कराया गया है। डॉक्टर भी बीमार होने की वजह नहीं समझ पा रहे। पोस्ट मैट्रिक बालक और बालक विज्ञान छात्रावास के ये सभी बच्चे हैं। बिलासपुर में इलाज के दौरान मासूम बच्चे की मौत हो गई। इंजेक्शन लगाने के बाद तबीयत और बिगड़ी। बच्चे को सर्दी खांसी की शिकायत थी। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए, जिसकी शिकायत परिजनों ने थाने में भी की। टीकमगढ़ में स्कूली छात्रों के बीच जमकर मारपीट हुई। पुराने विवाद को लेकर छात्रों में जमकर लात घूंसे चले और इसका वीडियो अब सामने आ गया है। घटना पृथ्वीपुर के अमर सिंह राठौर स्टेडियम की है, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है। जबलपुर के कटंगी थाने के सामने चक्का जाम किया गया। कल दोपहर हिरन नदी में 2 बच्चियों का शव मिला था। परिजनों ने दोनों बच्चियों की हत्या का आरोप लगाया। पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की है। आज रायगढ़ से सबसे बड़ी खबर। रायगढ़ के ढिमरापुर रोड स्थित एक्सिस बैंक में सुबह आधा दर्जन डकैतों ने 7 करोड़ की डकैती को अंजाम दिया। अलग अलग बाइक पर सवार होकर डकैत आए। बैंक खुलते ही गार्ड को धक्का दिया, भीतर दाखिल हुए और बैंक में मौजूद ग्राहकों को एक कमरे में बंद कर दिया। एक डकैत ने पिस्तौल तानी, बैंक मैनेजर पर लॉकर की चाबी ली, मना करने पर चाकू मार दिया। मैनेजर को जख्मी करने के बाद डकैतों ने चाबी ली और लॉकर से गोल्ड और कैश लेकर फरार हो गए। 3 बड़े एयरबैग्स में रकम और गोल्ड को भरा है। घटना के बाद एक सीसीटीवी फुटेज मिला। डकैती एक बाइक से की गई और 3 एयरबैग्स के साथ फरार होते कुछ फुटेज भी मिले। इसी फुटेज के आधार पर डकैतों की तस्वीर को वायरल किया। 6 अलग अलग टीमें इसकी बना दी गई और इसमें खबर यह है कि वो जो बाइक है इनमें से एक बाइक को लावारिस हालत में पास के गांव से बरामद किया। ग्वालियर में फूलबाग अंबेडकर पार्क में महिला को दिन दहाड़े 3 साल की बेटी के सामने ब्लड मार दिया गया। हमला करने वाला महिला का दोस्त बताया गया। उसने ही महिला को मुलाकात के लिए पार्क में बुलाया था। प्रेम प्रसंग के चलते शादी के मसले पर दोनों के बीच यहां पर कहासुनी हो गई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और अब बात करते हैं गणेश चतुर्थी की। आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर
घर घर में गणपति विराजमान हो रहे हैं और 10 दिवसीय गणेशोत्सव पर पूरे देश में खास हर्षोल्लास का माहौल नजर आया। मंदिरों और गणेश पंडालों में भक्तों का तांता लगा रहा। हम आपको देश भर के 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं, अलग अलग 5 तस्वीरें। और अब बारी है यूपी अपडेट की। शिवपाल यादव ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बयान दिया। कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहनी चाहिए। 2024 चुनाव के लिए संगठन को इतना मजबूत बनाएंगे ताकि बीजेपी को हरा दें। गोरखपुर में 110 करोड़ की लागत से बनी प्लास्टिक फैक्ट्री और 136 करोड़ रुपए की लागत से बनी स्टोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का मुख्यमंत्री योगी ने लोकार्पण किया। सर क्या एक कौन फोन कर रहा है? सर आज महिला रिजर्वेशन बिल पार्लियामेंट में पास हुआ है। गणेश चतुर्थी के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी वाराणसी पहुंचे। यहां उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। गणेश चतुर्थी के मौके पर श्रद्धालुओं ने संगम पहुंचकर डुबकी लगाई। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर खबर को जानने के लिए IBC 24 यूपी UK को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। तो आज के टॉप 5 में बस इतना ही, लेकिन बड़े विषय के ऊपर डिबेट और साथ ही साथ हर खबर का अपडेट आपको मिलेगा IBC 24 की प्राइम टाइम में। जुड़े रहिए, देखते रहिए IBC 24। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।